नाम मेडिसिन टेलर ब्रुक्स है। मैं 14 साल की हूँ और 17 अक्टूबर को जब हमारी कार हाईवे 29 पर 3 बार पलटी तो मैं 12 मिनट के लिए सन्न रह गई। मैं पिछली सीट पर बैठी थी, टिकटॉक चला रही थी। हम वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे। मेरा छोटा भाई टाइलर मेरे बगल में अपना निंटेंडो स्विच खेल रहा था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि माँ बार बार मुझे रास्ता देखने के लिए कह रही थी क्योंकि उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे याद है कि मैं इस डांस ट्रेंड वीडियो को देखने में व्यस्त थी, इसलिए मैं थोड़ा परेशान थी। मैंने ऊपर नहीं देखा। तभी अचानक एक ट्रक अचानक आ गया। माँ चीख पड़ी। टाइलर ने अपना गेम छोड़ दिया। जैसे ही हमारी एसयूवी 3 बार घूमी, मेरा फोन मेरे हाथ से छूट गया। मुझे धातु के टूटने और शीशे के टूटने की आवाज याद है, फिर कुछ नहीं। मैं एम्बुलेंस की लाइटें चमकती देख सकती थी। लोग मेरे नीचे इधर उधर भाग रहे थे। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन मुझे उसका एहसास नहीं हो रहा था। मैंने देखा कि कैसे उन्होंने मेरे शरीर को मलबे से बाहर निकाला। मेरी पसंदीदा नीली वॉलीबॉल शॉर्ट्स फटी हुई थी। मेरा चेहरा खून से लथपथ था। माँ रो रही थी। एक फायर फाइटर उन्हें रोक रहा था। टाइलर पहले से ही एम्बुलेंस में था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, माँ मैं ठीक हूँ, मैं यही हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं सुन सकी। फिर सब कुछ सचमुच उजाला हो गया। एम्बुलेंस, हाईवे, माँ, सब कुछ धुंधला गया। मुझे लगा जैसे मैं किसी रोशनी की सुरंग से गुजर रही हूँ। ये डरावना नहीं था, ये गर्म महसूस हुआ, जैसे आप गर्मी के पहले दिन धूप में खड़े हो। तभी मैंने यीशु को वहां खड़े देखा, और वो संडे स्कूल की तस्वीरों जैसा बिल्कुल नहीं था। वाह, मेरे पास शब्द भी नहीं है। उससे रोशनी निकल रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसका चेहरा देख पा रही थी। उसकी आंखें, वे मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरे हर विचार, मेरे द्वारा भेजे गए हर बुरे संदेश, मेरे द्वारा पोस्ट किए गए हर टिकटॉक वीडियो को जानता हो। लेकिन वो अब भी मुझसे पूरी तरह प्यार करता था। जब वो मुझे देखकर मुस्कुराया तो मुझे लगा जैसे मैं घर पर हूँ, सचमुच घर पर। ओक रिज वाले हमारे घर जैसा नहीं, बल्कि कुछ और गहरा। मेडिसिन, उसने मेरा नाम लिया और वो संगीत जैसा लगा। उसकी आवाज तेज नहीं थी और उसने सब कुछ भर दिया। मैं रोने लगी, दुख के आंसू नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे समझाऊं। मैंने बस एक साथ सब कुछ महसूस किया। वो सारा प्यार जो मैंने कभी चाहा था, और वो सारी शांति जिसकी मुझे जरूरत थी। क्या मैं मर गई हूं? मैंने उससे पूछा। थोड़ी देर के लिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पहले तुम्हें कुछ दिखाना है, कुछ जरूरी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जब मैंने उसे थामा तो अचानक हम कहीं और थी। ये एक विशाल कमरे जैसा लग रहा था, जिसमें हजारों स्क्रीन हवा में तैर रही थी। हर स्क्रीन पर मैं अपनी उम्र के बच्चों को देख, कुछ छोटे, कुछ बड़े, सभी फोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर घूर रहे थे। यह क्या है? मैंने पूछा। यीशु उदास लग रहे थे। यही तो मैं रोज देखता हूँ। ये वो बच्चे हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, लेकिन अब वे मुझे सुन नहीं पाते। जैसे जैसे हम कमरे से गुजरे, मैं और करीब से देख पा रही थी। हर स्क्रीन पर मेरे जैसा कोई व्यक्ति झुककर भी सुन स्क्रॉल करता हुआ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें खाली लग रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर व्यक्ति के आसपास ये साये थे, काले आकार जो उनके कानों में कुछ फुसफुसा रहे थे। ये क्या है? मैंने यीशु के पास जाते हुए फुसफुसाया। दुश्मन के कार्यकर्ता, उसने कहा। वे स्क्रीन के जरिए झूठ बोलते हैं। वह मुझे एक स्क्रीन पर ले गया जहां लगभग मेरी ही उम्र की एक लड़की इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए रो रही थी। उसके गले में एक मोटी जंजीर जैसी चीज थी और उसके सिरे पर उसका फोन था। उसकी उंगली के हर स्वाइप के साथ साये उस जंजीर में और कड़ियां डाल रहे थे। यीशु ने कहा, उसका नाम एम्मा है। वह खुद को बेकार समझती है क्योंकि वह उन फिल्टर की गई तस्वीरों जैसी नहीं दिखती जो वह देखती है। वह हर दिन 6 घंटे खुद की तुलना झूठ से करती है। मुझे उल्टी सी महसूस हुई क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी। मुझे याद आया कि मैं अपने बेडरूम में रोई थी क्योंकि काइली ने अपनी जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें पोस्ट की थी जिनमें मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था। मैंने उस रात 3 घंटे सबके आदर्श जीवन को स्क्रॉल करते हुए बिताए थे। यीशु ने स्क्रीन को छुआ और मैं एम्मा के विचार सुन सकी। अगर मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बाकी सब कितने खुश हैं। लेकिन यह सच नहीं है, मैंने कहा, और लोगों को परवाह होगी। तुम समझ रहे हो? यीशु ने धीरे से कहा, लेकिन वो अब सच नहीं सुन सकती। उसकी स्क्रीन से आवाजें बहुत तेज हैं। हम दूसरी स्क्रीन पर चले गए। एक लड़का शायद 12 साल का एक हिंसक गेम खेल रहा था।
गेम में हत्या के साथ उसके आसपास की परछाइयां बड़ी होती जा रही थी। वह पीला पड़ रहा था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। यीशु ने कहा, वह 3 साल से रात में 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया है। गेम उसे वहीं रखने के लिए, उसे उनकी जरूरत महसूस कराने के लिए डिजाइन किए गए थे। उसके माता पिता को पता ही नहीं चलता कि वह हर रात 3 बजे तक खेल रहा है। उसका गुस्सा बढ़ रहा है, उसकी करुणा महसूस करने की क्षमता कम होती जा रही है। मैंने टाइलर के बारे में सोचा और कैसे उसने पिछले हफ्ते अपने खिलौने को मुझ पर फेंक दिया था जब माँ ने उसे रात के खाने के लिए अपना खेल बंद करने को कहा। यीशु ने मुझे और पर्दे दिखाए। बच्चे हंसते हुए सहपाठियों को क्रूर संदेश भेज रहे थे। लड़कियां ध्यान आकर्षित करने के लिए अनुचित तस्वीरें ले रही थी। लड़के हिंसक और यौन सामग्री देख रहे थे जिससे उनके आसपास की छायाएं खुशी से नाच रही थी। हर जगह फोन और टैबलेट छोटी सोने की चेन की तरह चमक रहे थे। मैडिसन, यीशु ने मेरी ओर मुड़कर कहा, क्या तुम जानती हो आपने अपने जीवन में कितने घंटे स्क्रीन देखने में बिताए हैं? मैंने सिर हिलाया। उन्होंने अपना हाथ हिलाया और मैंने देखा कि 1 घंटे के चश्मे की तरह लग रहा था, लेकिन रेत के बजाय यह मेरे जीवन के क्षणों से भरा हुआ था, ऐसे क्षण जो मुझे कभी वापस नहीं मिलेंगे। मैंने खुद को सोफे पर बैठे देखा जबकि मेरी दादी ने मुझे अपने बचपन की कहानियां बताने की कोशिश की, लेकिन मैं YouTube देख रही थी। मैंने सैकड़ों सूर्यास्त देखे जिन्हें मैं भूल गई थी क्योंकि मैं वास्तव में उन्हें देखने के बजाय सेल्फी ले रही थी। मैंने अपने भाई को नजरअंदाज करते हुए देखा जब वह खेलना चाहता था क्योंकि मैं अपने टिकटॉक स्क्रोलिंग को रोक नहीं सकती थी। 8422 बजे यीशु ने चुपचाप कहा, आपके जीवन का कितना हिस्सा एक स्क्रीन को दिया गया है? मैंने अपने दिमाग में गणित किया जो मेरे जीवन के 1 साल से अधिक था चला गया, लेकिन हर कोई ऐसा करता है। मैं शर्म महसूस करते हुए फुसफुसाई, हाँ, यीशु ने कहा, और इसलिए मैं आपको यह दिखा रहा हूँ। दुश्मन ने हर घर, हर सोने का कमरा, हर दिमाग में बिना किसी के ध्यान दिए एक रास्ता खोज लिया है। माता पिता अपने बच्चों को ये उपकरण बिना यह समझे देते हैं कि वे उन्हें छोटी नशे की लत वाली खुराक में जहर दे रहे हैं। फिर यीशु ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। उन्होंने मुझे सैकड़ों क्षण दिखाए जब उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की। तब मैं अपने कमरे में अकेले थी, या स्कूल जा रही थी, या रात में बिस्तर पर लेटी थी। जब उनकी उपस्थिति थी तब वे मुझे सांत्वना देना चाहते थे या मेरा मार्गदर्शन करना चाहते थे, लेकिन हर बार जब मैं अपने फोन के पास पहुंचती तो मैंने उसकी आवाज के बजाय शोर को चुना। यीशु ने कहा कि सबसे बड़ी चाल ये थी कि जब वे वास्तव में पहले से कहीं अधिक अकेले होते हैं तो सभी को विश्वास हो कि वे जुड़े हुए हैं। अब मेरे चेहरे से आंसू बह रहे थे। क्षमा करे, मैंने कहा, मुझे नहीं पता था। यीशु ने अपना हाथ मेरे चारों ओर रख दिया। यही कारण है कि आप यह देख रहे हैं, मैडिसन, क्योंकि दूसरों को जानने की जरूरत है। फिर उन्होंने मुझे एक और दृश्य दिखाया। ये हमारा रहने का कमरा था, लेकिन अलग। मेरा परिवार बोर्ड गेम खेल रहा था। कोई फोन नजर नहीं आ रहा था। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे दुर्घटना के दिन हुई थी, लेकिन अंदर गर्म और चमकीला था। मुझे माँ की कुकीज पकने की गंध लगभग आ रही थी। ये आज रात हो सकती थी। यीशु ने धीरे से कहा, अगर फोन बंद कर दिए जाते। मेरा दिल टूटने जैसा लग रहा था। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं स्क्रीन को देखकर कितनी जिस कर रही हूँ। मैडिसन, यीशु ने कहा, यहाँ आपका समय समाप्त नहीं हुआ है। आपके पास साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। उसके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वह उस मुस्कान पर मुस्कुराए जिसने मुझे पूरी तरह से प्यार महसूस कराया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैडिसन, लेकिन तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और दूसरों को ये सुनने की जरूरत है कि आपने क्या देखा है। क्या वे सुनेंगे? मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा करेंगे और चीजों को बदलना शुरू करने के लिए यही पर्याप्त है। उन्होंने मेरे माथे को छुआ और अचानक मुझे लगा कि मैं फिर से तेजी से सुरंग के माध्यम से उनकी रोशनी से दूर पीछे खींची जा रही थी। फिर दर्द होता है, इतना दर्द होता है। बीपिंग मशीनें, अस्पताल की रोशनियां, कोई चिल्ला रहा है, वो वापस आ रही है। हमारे पास एक पल्स है। मैं हवा के लिए हाँफ रही थी। मेरी छाती जल रही थी जैसे मैंने आग निगल ली हो। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था।
मैं अपने बाएं पैर को हिला नहीं पा रही थी। मेरे गले में एक नली थी। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार बताया। उन्होंने कहा कि मेरा दिल 12 मिनट के लिए रुक गया था। उन्होंने कहा कि मुझे मस्तिष्क क्षति होनी चाहिए, लेकिन मेरे सभी परीक्षण सामान्य आए। वे इसे समझ नहीं सके। माँ 3 दिन तक रोती रही। पिताजी, जो एक व्यावसायिक यात्रा पर गए थे, ने आने के बाद मेरे अस्पताल के कमरे से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। टाइलर ने मेरे लिए एक कार्ड बनाया जिसमें लिखा हुआ था, सबसे अच्छी बहन, भले ही मैं हाल ही में उसके लिए बहुत मतलबी था। जब उन्होंने आखिरकार ब्रीदिंग ट्यूब को बाहर निकाला तो सबसे पहले मैंने कहा, मेरा फोन कहाँ है? माँ ने आश्चर्य से देखा। हनी, ये दुर्घटना में नष्ट हो गया था। और मैं रोने लगी, इसलिए नहीं कि मेरा फोन छूट गया था, बल्कि इसलिए कि मुझे राहत मिली थी कि वह चला गया था। मैंने जो कुछ भी देखा था उसे उन्हें बताने में मुझे कई हफ्ते लग गए। पहले तो मुझे डर था कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सब कुछ बदल गया था और वे इसे देख सकते थे। पहली रात मैं अस्पताल से घर आई। मैंने सभी को अपने फोन एक टोकरी में रखने के लिए कहा। फिर मैंने उन्हें यीशु के बारे में, पर्दे के बारे में, छाया के बारे में, उन क्षणों के बारे में बताया जो हमने खो दिए थे। मैंने उन्हें बताया कि जिन उपकरणों के बारे में हम सोचते हैं कि वे हमें कैसे जोड़ते हैं, वे वास्तव में हमें अलग कर रहे हैं। पिता रो पड़े। मैंने उसे पहले कभी रोते नहीं देखा था। यह 6 महीने बाद की बात है। हमारा घर अब अलग है। हमारे पास एक फोन बॉक्स है जिसमें सभी उपकरण पारिवारिक जरूरतों के समय ही लिया करते थे। हमने शुक्रवार की रातों में बोर्ड गेम खेलना शुरू कर दिया। माँ ने अपने अधिकांश सोशल मीडिया ऐप्स को हटा दिया। पिताजी ने काम से अपना लैपटॉप घर लाना बंद कर दिया। टाइलर अभी भी खेल खेलता है, लेकिन एक टाइम और ज्यादातर हम एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा स्कूल वापस जाना और अपने दोस्तों को बताना था। उनमें से कुछ ने सोचा कि मैं अब अजीब हो गई हूँ। कुछ लोगों ने मेरे साथ घूमना बंद कर दिया क्योंकि मैं अब सोशल मीडिया नहीं चलाती। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी बातें सुनी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो ने स्नैपचैट को हटा दिया जब मैंने उसे बताया कि मैंने क्या देखा। उसने कहा कि वह हाल ही में अधिक चिंतित और दुखी महसूस कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। अब वह बेहतर महसूस कर रही है। उसकी माँ ने मेरी माँ को धन्यवाद संदेश भेजा। मुझे अभी भी कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है। उन ऐप्स को आपको वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। कभी कभी मैं माँ का फोन उधार लेती हूँ और खुद को बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हुए पाती हूँ, इससे पहले कि मुझे एहसास हो कि मैं क्या कर रही हूँ। आदत से मजबूर हूँ, लेकिन अब मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये कब हो रहा है। जैसे यीशु ने जंजीरों को देखने के लिए मेरी आंखें खोली। अगर आप इसे देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप कोशिश करें। बस एक दिन के लिए अपना फोन दूर रख दें। अपने आसपास के लोगों को देखें। जब वे बात करते हैं तो उन्हें सुने। बिना तस्वीर लिए अपने चेहरे पर सूरज को महसूस करें। आप खामोशी में जो सुनते हैं उससे आपको आश्चर्य हो सकता है। यीशु ने मुझे बताया कि दुश्मन कुछ भी नहीं बना सकता। परमेश्वर ने जो बनाया है वह उसे ही विकृत कर सकता है। उन्होंने हमारी संपर्क की आवश्यकता को लिया और इसे कुछ ऐसा बना दिया जो वास्तव में हमें अलग थलग कर देता है। उन्होंने हमारे जानने और प्यार करने की इच्छा को अपनाया और हमें आश्वस्त किया कि पसंद और अनुयायी उस कमी को भर सकते हैं। वे नहीं कर सकते, वे कभी नहीं करेंगे। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे, यह ठीक है, लेकिन अगर आप इसे देखने वाले माता पिता हैं, तो कृपया मेरी बात सुने। आपके बच्चों को आपके साहसी होने की जरूरत है। वे चाहते हैं कि आप सीमाएं निर्धारित करें जो वे अपने लिए निर्धारित नहीं कर सकते। उन्हें आपकी ऐसी जगह बनाने की आवश्यकता है जहां परमेश्वर की आवाज स्क्रीन से अधिक जोर से हो सकती है। और अगर आप मेरी उम्र के हैं तो इसे देखते हुए जान लें कि आप अपने अनुयायियों की संख्या से अधिक मूल्यवान हैं। आप ऑनलाइन जो फिल्टर किया हुआ परिपूर्ण जीवन देखते हैं वह वास्तविक नहीं है। दुष्ट चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप चूक रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन, वास्तविक जीवन अभी आपके चारों ओर हो रहा है और यीशु आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यह वीडियो एक तरीका है जिससे वह ऐसा कर रहे हैं। मेरे पास सारे जवाब नहीं है। मैं सिर्फ एक 14 साल की लड़की हूं जो 12 मिनट के लिए मर गई और अलग तरीके से वापस आई। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मैंने क्या महसूस किया, और मुझे पता है कि हम इस तरह से जीना जारी नहीं रख सकते। सिर नीचे, अंगूठे स्क्रॉल करते हुए, दिल खाली।
अपने फोन को बंद कर दें, ऊपर देखें। वह आपको यह दिखाने के लिए इंतजार कर रहा है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे पास कितना समय बचा है। और मैं दुष्ट और स्क्रीन पर अपना एक और सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरा नाम मैडिसन टेलर ब्रुक्स है। 17 अक्टूबर को मेरी मृत्यु हो गई थी और यीशु ने मुझे यह बताने के लिए वापस भेजा है। परमेश्वर आप सबों को मेरी यह गवाही सुनने के द्वारा आशीष दे।